सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब सी पैक के ढोल बजाते उनको पसंद आता है। बहुत मुश्किल से नेगोशिएशंस हुए थे। 4 साल सदर जरदारी ने सी पैक की क़याम के लिए मेहनत की। ये मंसूबा मुल्क के पसमानदा इलाकों के लिए था। ये गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और खास तौर पे हमारा बलोचिस्तान के लिए मंसूबा था। एहसास महरूबी को दूर करने के लिए और पूरे मुल्क में मुआशी खुशहाली लाने के लिए ये एक इनकलाबी मंसूबा है। लेकिन जो आज सीपैक कहते हैं, इसको गेम चेंजर कहते हैं, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के अवाम के गवादर के बगैर गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों के बगैर आपका कोई सी पैक नहीं बनता, कोई सी पैक नहीं होता। इस मुल्क के लिए सी पैक के तौर पे जो मुआशी तरक्की होनी है, जो गेम चेंजर होनी है, वो नहीं होता। अगर सी पैक है, पाकिस्तान की मुईशत में एक गेम चेंबर के तौर पे सी पैक आया है, तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए गवादर के अवाम के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के। इतने साल हो चुके हैं गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये क्यों महसूस हो रहा है कि इस सी पैक में उनके लिए कोई फायदा नहीं। गवादर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, यहां के अवाम को हमने आज तक सी पैक का असल फायदा क्यों नहीं पहुंचाया। हमें मुकामी लोगों को सी पैक का फायदा पहुंचाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि सी पैक का मंसूबा कामयाब हो। और अगर सी पैक को कामयाब होना है तो सबसे पहले उनको तरजीह देनी है। हमने जो थर कोल मंसूबे में इस पे पूरा कोशिश किया, पूरा फोकस किया कि सबसे पहले फायदा हो तो मुकामी अवाम का। मैं आपको बताऊं कि थर कोल मंसूबे में 71% जो एम्प्लॉइज है, 71% जो हमारा सिंध थर कोल मंसूबा में जिनको रोजगार मिला है, वो 71% लोग मुकामी थर के अवाम है, वहां के अवाम है। फिर जो 20% लोगों को रोजगार मिला उसी थर कोल में, वो बाकी सूबा से ताल्लुक रखते हैं। और फिर उसके बाद जो 9% रहता है, उस 9% में से बाकी मुल्क से और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग को नौकरी का मौका दिया। यही तरीका है कि आप मुकामी अवाम को फायदा पहुंचाएं। हमने वहां के अवाम के लिए जो मालिक है सिंध का, थर का, कोयला का, उनको उस यूनियन काउंसिल में मुफ्त बिजली पहुंचाते हैं, इसलिए ये उनका हक है। अगर उनका कोयला से फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल सकता है तो उनका हक है कि उनको मुफ्त बिजली दिया जाए। हमने उनके लिए तालीमी इदारे, सेहत के इदारे खड़े किए हैं। और ये ही मॉडल है जो मुकामी लोगों को सी पैक के साथ जोड़ता है, जो हम तजवीज करेंगे कि जहां भी सी पैक के मंसूबे हैं वहां इस किस्म का मंसूबा बंदी किया जाए ताकि मुकामी लोगों को सबसे पहला फायदा हो। अगर ये काम किया जाएगा तो सी पैक का से तरक्की मिलेगा, सी पैक कामयाब भी होगा, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है, खतरे भी हो सकते हैं। इमरान ने तो सी पैक को क्या कामयाब करना था, वो तो सी पैक को नाकाम चलाने की साजिश चला रहे हैं। इमरान ने तो बलोचिस्तान को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, एक मंसूबा नहीं, ना सी पैक का मंसूबा, ना वफाकी हुकूमत का मंसूबा। उल्टा वो आपसे अभी तक छीनना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है आपके आइलैंड्स पे,
आपके कोस्टल आइलैंड्स पे रात के अंधेरों पे एक ऑर्डिनेंस निकालता है और आपके आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि इस स्टेज पे मौजूद सारे सियासी जमातें पीटीआई की हुकूमत को, ना सिंध के आइलैंड्स को, ना बलूचिस्तान के आइलैंड्स को कब्जा करने देंगे। इमरान तो ना सिर्फ सीक पैक को नाकाम करवाना चाह रहा है, इमरान ने पाकिस्तान की पूरा मईशत को तबाह किया है। ये तबाही है, तब्दीली नहीं। तारीख में सबसे ज्यादा गुर्बत, तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों के तब्दीली। आज क्वेटा में जो खाने पीने के अशिया है उनके कीमत देखे। आटा का, मैंने सुना है कि आटा का 1400 रुपये पे, और आपके जो तंदूर वाले हैं वो भी सरापा एहतजाज है। टमाटर 200 रुपया, दाल 300 रुपया, मुर्गी 300 रुपया, और दवाइयों को देखे। इस दौर में पैंडेमिक से गुजर रहे कोई हफ्ता नहीं की कीमत में इजाफा नहीं करता। ब्लड प्रेशर का दवाई पहले 150 रुपया होता था, अब 400 रुपया है। शुगर का, डायबिटीज का दवाई, जो पूरे पाकिस्तान में डायबिटीज एक बहुत बड़ा मसला है, 600 रुपया से लेके 1000 रुपया पहुंच चुका है। जो एस्मा है, इनहेलर जो आपको मिलता है एस्मा के लिए, जब सांस लेने की तकलीफ होता है, वो 900 रुपया से अब 1500 रुपया तक पहुंच चुका है। ये तारीखी महंगाई का सामना करते हुए हम अवाम को क्या कर सकते हैं? गरीब अवाम जाए तो कहां जाए? आज इस मुल्क के गरीब अवाम बोझ उठा रहे हैं इस नालायक हुकूमत का, इस नाअहल हुकूमत का, इस सिलेक्टिव हुकूमत का बोझ पाकिस्तान का आम आदमी उठा रहा है। ये मारते भी है और रोने भी नहीं देते। आप लापता अफराद का जो इशू है उसको देखिए। क्या ये कई किसी और ममालिक में आपको ये एग्जाम्पल मिलता है कि हर शहर से, हर सूबा से उस मुल्क के अवाम लापता हो रहे हैं?